हेलो एवरीवन। आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब इस पूरी यूनिट का पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो इसकी 1 यूनिट 1 डे वाली सीरीज़ को ऑन कर देंगे, जब हम एक दिन में केमिस्ट्री को पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं ना। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एयर पोल्यूटेड, देखो प्राइमरी के बारे में पढ़ना। एयर पोल्यूटेड इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूट मतलब जो प्राइमरी पोल्यूटेड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इमिटेड डायरेक्टली इमिट होते हैं। और जो सेकेंडरी वाले जो पोल्यूटेंट होते हैं वो क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन between the primary pollutant themselves or between the primary pollutant and other atmospheric components। तो क्या होता है कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं ना, वो किसी भी मतलब केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन से बनते हैं, मतलब डायरेक्टली सोर्स नहीं होता है उनका, वो इनडायरेक्टली मतलब केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन से या तो खुद के साथ ही होगा या फिर प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन करके बनते हैं। तो क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। जैसे फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट में कौन कौन आ जाता है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर PM, है ना। और जो होता है ना सेकेंडरी में कौन कौन आता है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, है ना। अब देखो प्राइमरी में केमिकल रिएक्टेंट कैरेक्टराइज विद द डायरेक्ट पोल्यूशन इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग and ecosystem and with an indirect effect through the formation of secondary pollutant। क्या करते हैं प्राइमरी वाले, डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, लिविंग बीइंग और इकोसिस्टम को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकेंडरी पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट्स जो है केमिकली प्रोडक्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो व्हेन फोटो एक्टिवेशन इज इन्वॉल्व इन द केमिकल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। फोटो के एक्टिवेशन होता है और फिर केमिकल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन में केमिकल प्रोसेस वगैरह होती है, तब क्या करता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। अब आते हैं डायरेक्ट कंट्रोल थ्रू द रिडक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इमिशन। तो प्राइमरी जो पोल्यूटेंट है उसको एंथ्रोपोजेनिक इमिशन अगर कम कर देंगे तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कंट्रोल करने में। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्टिंग द केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू देयर जनरेशन, मतलब अपने को कहाँ पे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए वो सारी चीज़ें हम समझना पड़ता है। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं सेकेंडरी पोल्यूटेंट को हम बहुत टाइम के बाद में कंट्रोल कर पाते। ठीक है, आई होप दिस क्लियर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, है ना। अब आते हैं एरोसोल पे, है ना। एरोसोल पार्टिकल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एरोसोल क्या है, सबसे पहले एरोसोल्स आर सस्पेंशस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इन अ गैस, मेनली एयर में क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल होते हैं। साइज रेंज क्या होती है इसकी, 1 नैनोमीटर टू 100 μm, है ना, माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल है डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फोक, सी स्प्रे, सूट, पोलेन एट्सेट्रा, है ना। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल एरोसोल्स हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स हो सकते हैं। जो नेचुरल होते हैं लाइक पोलेन वगैरह, है ना। और एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल जो मानव निर्मित है ना, हमारे द्वारा। और अब आता है फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्या है, प्राइमरी एरोसोल डायरेक्टली प्राइमरी एरोसोल्स जो यहाँ पे होते हैं वो डायरेक्टली इमिटेड होते हैं, लाइक डस्ट, सूट वगैरह, है ना। सेकेंडरी एरोसोल्स फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर बाय केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, NOx एंड VOC, है ना। सेकेंडरी एरोसोल मतलब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हो रही है और फिर वो एरोसोल बन रहे, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 लाइक NOx एंड VOC। अब आते हैं
एरोसोल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये देखो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ये क्या है, एरोसोल की जो कंसंट्रेशन है ना उसको क्या करता है, मेज़र करता है ना। तो जैसे कि हाई एओडी अगर आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे मोर एरोसोल है, मतलब ज़्यादा एरोसोल है और रिड्यूस विजिबिलिटी है ना, मतलब कि वहाँ पे अपने को कम दिख रहा है। हाई एओडी, मोर एरोसोल, रिड्यूस विजिबिलिटी, एओडी है ना। अब आता है कि इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट इफेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन का क्या करके, एब्जॉर्प्शन करके कूलिंग करता है, वार्मिंग भी करता है। तो कूलिंग कैसे करेगा, सल्फेट एरोसोल रिफ्लेक्ट सनलाइट, जो सल्फेट के एरोसोल होते हैं ना वो क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा और कूलिंग होगी। वार्मिंग भी करते हैं, अगर ब्लैक कार्बन एरोसोल्स है तो क्या करेंगे, सनलाइट को कैप्चर कर लेंगे। अब आते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज, एक्ट एज अ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, इन्फ्लुएंस क्लाउड एल्बिडो एंड प्रेसिपिटेशन, ये क्लाउड के एल्बिडो को क्या करेंगे, मतलब एल्बिडो मतलब ठंडा, वो कूल चीज़ को नापने के लिए होता है एल्बिडो है ना। तो क्या करेंगे, क्लाउड की जो एल्बिडो है उसको क्या करेंगे, इन्हेंस कर देंगे और प्रेसिपिटेशन में वर्क करेंगे, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अब ये देखो मेनी टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मॉनिटर एओडी को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आई है। वेल इस्टेब्लिश मेथड कंसिस्ट of observing direct solar radiation using ground based sun photometer network such as एरोनेट, इसको याद रखना, एरोनेट क्या है, एरोसोल रोबोटिक नेटवर्क। दिस मेथड गिव्स गुड टेम्पोरल एओडी मेजरमेंट बट स्पार्स स्पेशल इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब कि ये टेम्पोरल टाइम के अकॉर्डिंग तो इन्फॉर्मेशन अच्छी देती है, पर है ना जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि प्लेस स्पेशल, इसमें स्पेस का है तो वो कहीं ना कहीं वो लेक कर जाता है, बिकॉज ओनली सन, जो सन फोटोमीटर हैं वो प्लेस्ड हैं 100 साइट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि 100 साइट पे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पार्स से स्पेशल इंफॉर्मेशन में है ना, तो टेम्पोरल में राइट गुड है बट स्पेशल में कहीं ना कहीं लेक कर रहा है। ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज बेस्ड ऑन इन्वर्जन एल्गोरिदम विच यूज डार्क टारगेट्स प्रेजेंट इन रिमोटली सेंस्ड इमेजेस। Technique have been successfully applied over dense dark vegetation and ocean pixel using satellite based sensors such as MODIS, है ना, ये भी याद रखना, moderate resolution imaging spectro-radiometer AVHRR, advanced very high resolution radiometer and polarization and directionality of the earth's reflectance, satellite based इन्वर्जन टेक्निक, ये मोर इंक्लूसिव स्पेशल इंफॉर्मेशन, है ना। तो स्पेशल इंफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ याद रखना, मोडिस हैं, पोल्डर हैं और DDV हैं, AVHHR, है ना। तो ये क्या है, सॉरी, मोडिस, पोल्डर और AVHRR स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, अच्छे से अपने को देती है ना। अब आ गया स्मोक, तो स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फोक, स्मोक प्लस फोक, इट refers to a type of air pollution है, type of air pollution that result from the interaction of smoke, dust and other pollutant with fog or sunlight in the atmosphere। स्मोक क्या करता है, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मटेरियल्स पर क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा, है ना। अब देखो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ना, स्मोक सबसे पहले होता है क्लासिकल स्मोक आ गया, जिसको अपन लंदन टाइप स्मोक भी बोल सकते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग स्मोक, विंटर स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं। अकरेंस कब होती है, जब कूल और ह्यूमिड कंडीशन होता है, जब विंटर होता है ना तब। और मेन कंपोनेंट्स क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड फॉग, केमिकल नेचर रिड्यूसिंग है, ये याद रखना, इसका केमिकल नेचर जो है वो रिड्यूसिंग इन नेचर है बिकॉज ऑफ SO2 सूट की वजह से। फॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स स्पेशली कोल दैट रिलीज SO2 एंड स्मोक व्हेन दिस कंबाइन विथ 4 क्लासिकल स्मोक फॉर्म्स, है ना। अब एग्जाम्पल है लंदन स्मोक ऑफ 1952 में, जो लंदन स्मोक हुआ था वो इसका एग्जाम्पल है। इफेक्ट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन एंड डैमेज टू प्लांट एंड मटेरियल्स। रिएक्शन
कैसे होती हैं, SO2 ऑक्सीडाइज होता है, फिर वो SO3 में कन्वर्ट होता है, फिर रिएक्ट विथ H2O और H2SO4 बना लेता है, राइट। क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट बना लेगा। अब इसके बाद आता है फोटोकेमिकल स्मोक, है ना, सेकंड टाइप है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको लॉस एंजलस टाइप स्मोक कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं। समर स्मोक भी कह सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कह सकते हैं। वार्म अकरेंस कब होती है, जब वार्म कंडीशन होती है, ड्राई सनी कंडीशन होती है, कॉमन इन समर होता है। मेन कंपोनेंट इसके हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वीओसीज। केमिकल नेचर इसका ऑक्सीडाइजिंग होता है, कंटेंट ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन, पेन, एल्डिहाइड्स, है ना। और फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन सनलाइट रिएक्ट विथ नॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट प्रोड्यूसिंग ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये इस तरीके से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल लॉस एंजलस स्मोक। इफेक्ट हैं आई इरिटेशन, कफिंग, डैमेज टू प्लांट स्पेशली लीफ टिश्यू, क्रैकिंग ऑफ रबर एंड पेंट्स। अब है ना इन दोनों का आप क्या देखेंगे, डिफरेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट में बताया सल्फ्यूरस स्मोक, यहाँ पे ये क्लासिकल स्मोक है ना, क्लासिकल स्मोक है। देखो सल्फ्यूरस स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट इज कैरेक्टराइज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एंड अदर पोल्यूटेंट, है ना। और फोटोकेमिकल स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन फॉर्म थ्रू कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर विच आर बाई प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ सल्फर, जिसमें सल्फर क्या होता है, ज़्यादा होता है। Composed of secondary pollutant including ozone, nitrogen dioxide, volatile organic compounds, peroxyacetyl nitrate, और formed through the oxidation of sulfur dioxide which is emitted from industrial process, power plants and burning of fossil fuels, formed through the reaction of nitrogen oxide, volatile organic compounds in the presence of sunlight, often characterized by yellowish brown haze बनती है इसमें, characterized by brownish haze, commonly associated with industry area where coal or oil combination occurs, typical found in urban area with high levels of vehicle emission, intense sunlight होती है and is more prevalent during warm and sunny weather. Primary pollutant are sulfur dioxide and particulate matter, इसमें primary pollutant नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड volatile ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और याद रखना ये रिडक्टिव इन नेचर होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है इसमें ना, ऑक्सीडेटिव इन नेचर होता है, राइट। आई होप this is clear. Thanks for watching. Bye bye.